अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधा जाता है अनंत रक्षा सूत्र, जानिए महत्व और पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी आती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन एक ओर जहाँ गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा का विधान होता है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को अनंत चतुर्दशी का महत्व बताया है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पगों में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसलिए यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। भाद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा का विधान है। यदि आपने अपने जीवन में सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया है और संकटों से घिरे होकर कष्ट झेल रहे हैं, तो अनंत चतुर्दशी का विधिवत व्रत रखें और पूजा करेंगे तो फिर से सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मनाते हैं अनंत चतुर्दशी का त्यौहार। अनंत चतुर्दशी पर इस मंत्र से भगवान विष्णु अनंत रूप की पूजा अवश्य करें। अनंत संसार महासुमद्रे मग्रम संभ्यूधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व ह्यनंत सूत्राय नमो नमः। इस मंत्र से अनंत सूत्र को बांधा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। कैसे करें भगवान अनंत की पूजा? प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। कलश की विधिवत पूजा करें और भगवान विष्णु की तस्वीर को एक पाट पर स्थापित करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करने के पश्चात एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर दोनों की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और उपरोक्त मंत्र का जाप करें। इसके बाद विधिवत पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में धारण करें। पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करें। अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं अनंत सूत्र? इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिसका विशेष महत्व होता है। इस दिन कच्चे धागे से बने 14 गांठों वाले धागों को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस धागों को बांधने की विधि और नियम का पुराणों में उल्लेख मिलता है। कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः का जप करते हुए श्री विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करें। बाजार में मिलने वाले अनंत सूत्र को भी खरीदकर उसकी भी पूजा विधिवत करें। उसके बाद उसको धारण कर सकते हैं। अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहले में श्री अनंत भगवान का अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा करें। इसे धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन नहीं करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी इसका लाभ होता है। इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को बांधने के अगले दिन इस सूत्र को निकालकर गंगा जी में प्रवाहित करें।
कहते हैं कौंडिन्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बांधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकालकर इसे जला दिया। इससे ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। भूल का पता चलने पर भगवान अनंत की 14 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर सुखी और धनपति बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी इस व्रत के पश्चात फिर गए थे। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछा तो दोबारा राजपाट प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा मिले, इसका उपाय बताएं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का नियम बताया। अतः अनंत चतुर्दशी के दिन इस व्रत को करने और इस धागे को धारण करने के पश्चात इस धागे को निकालकर गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अनंत चतुर्दशी की 14 गांठों का महत्व। ये 14 लोकों का प्रतीक है और भगवान विष्णु के 14 रूपों का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह सूत्र बाजू में बांधने से व्यक्ति के सभी कष्टों और पापों से छुटकारा मिल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह सूत्र धारण करने के बाद 14 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने और तामसिक भोजन से दूर रहने से इसका पूर्ण लाभ मिलता है। 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक है। सूत्र की प्रत्येक गांठ भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक जैसे 14 लोकों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान विष्णु के 14 रूपों का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये गांठें भगवान विष्णु के 14 रूप अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का प्रतीक भी मानी जाती है, जिनके पालन और संरक्षण के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। अनंत सूत्र को बांधने का महत्व। अनंत सूत्र कष्टों से मुक्ति देता है। इस रक्षा सूत्र को धारण करने से व्यक्ति को जीवन की किसी भी बाधाओं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसे पहनने से व्यक्ति को 14 सहस्त्र पापों से मुक्ति मिलती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति। मान्यता है कि इस सूत्र को धारण करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। यह सूत्र बांधने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। विष्णु लोक की प्राप्ति। यदि व्यक्ति पूरे 14 वर्षों तक नियमों के साथ पूजा पाठ करके यह सूत्र बांधता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से उनके दिव्य लोक विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूत्र बांधने के नियम। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही धारण किया जाता है। उपवास और ब्रह्मचर्य। सूत्र बांधने वाले को दिन भर उपवास रखना चाहिए और अगले 14 दिनों तक तामसिक भोजन व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बांधने का स्थान। पुरुषों को इसे दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में बांधना चाहिए।